Hey guys, welcome back to the channel. किलोमीटर्स हुए हैं 9188 and today I am headed now to सुशांत का वर्कशॉप SK Auto. अभी थोड़ा बाइक वार्म अप कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट स्टार्टेड फॉर ऑलमोस्ट लाइक 10 दिन स्टार्ट ही नहीं हुई है, वैसे ही पड़ी है। एक दो बार बारिश पे निकाला था बट बाकी स्टार्ट ही नहीं है, वैसे ही खड़ी है। सो ये कुरियर भी करने हैं दो, एक डोमिनार 250 है, एक डोमिनार 400 है। सो फर्स्ट स्टॉप इज़ एट द कुरियर गाय, उनको देना है ये एंड देन आई विल हेड टू सुशांत वर्कशॉप। वहाँ पे करने वाले हैं इसके इंजन ऑयल और कूलेंट पे काम। तो गाड़ी वार्म अप हो गई है एंड अभी आप देखोगे तो इंजन का आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो वो सुशांत के पास इसलिए जा रहा हूँ ताकि जो ऑयल है उन्होंने HP का डाला था, प्लस मैंने पॉलीट्रॉन भी डाला था, बट आई एम श्योर वेयर एंड टेयर बहुत हुआ रहेगा। और 3000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं आफ्टर दी इंजन हेड चेंज एंड ऑल। 6500 पे शायद हुआ था और अभी हुआ है 9189। सो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, 2600 के आसपास कुछ तो हुआ है। तो नॉर्मली व्हेन द बाइक इंजन इज़ न्यू हम लोग 1500 पे ऑयल चेंज कर देते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो मैं 600 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा चला चुका हूँ, बट आई हैड मेड श्योर कि आई डोंट पुश दी बाइक टू मच। रेड लाइन वगैरह नहीं किया है, मैक्स 130 140 वगैरह किया था, वो भी ओपन रोड पे, वो भी ग्रेजुअल पुश पे। और दूसरा एक चीज़ इशू है कि बाइक अभी भी हीट बहुत हो रही है। लाइक 70-80 पे मैं अगर क्रूज़ भी कर रहा हूँ और गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकाता हूँ उसके बाद, तो फ़ैन कंटिन्यूस चालू रहता है फिर। सो वो भी एक कूलेंट चेंज भी करना है। लास्ट टाइम मोटो कूल डाला था बट इस टाइम सुशांत के पास एक हैवी ड्यूटी कूलेंट है जो 2017 में डाला था, वही इसमें डालेंगे। तो अभी ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, बोलने को कुछ है नहीं, तो सुशांत के वर्कशॉप पे पहुंचने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। तो अराउंड 10 किलोमीटर आई हैव रिडन नाउ एंड ये अभी का आवाज़ बोथ द साइड्स। So guys, I've reached SK Auto and foundation bolts वगैरह सब चेक कर लिए, they're all perfect and now we have a doubt on engine oil, the level is way too much, so Sushant is going to drain and check that. I think Bajaj ने 1700 ml डाला था and plus मैंने around 90 ml polytron डाला है, so because of that the level must have gone up, so we'll drain that and check. ऑयल का कंडीशन भी अभी पता चल जाएगा। सो द ऑयल श्योरली सीम्स टू बी मोर, सुशांत बोल रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 2 लीटर के आसपास रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, नोटिस दिस, यू रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैं फेब में पालीताना जा रहा था तब ऑयल चेंज किया था, तब गंदगी निकली थी। इस टाइम भी देयर इज सो मच डर्ट इन दी स्टेनर, लुक एट दिस। फोकस नहीं हो रहा है, 1 मिनट, सी नाउ। Sorry, there was an issue with focus, so this is all the dirt and some of it Sushant has already cleaned it and there was a lot of sludge too inside. Engine shaving भी बहुत था। अभी oil filter निकालेंगे तो we'll get to know from that also. This is just one drain, second drain अभी हो रहा है। हाँ, clean नाही केलं ना स्टेनर अजून। This स्टेनर पे भी है, see, look at this. इस पे भी कुछ ना कुछ अटका हुआ है। सो दिस सेकेंड स्टेनर कम्स आउट फ्रॉम हियर, फर्स्ट स्टेनर कम्स आउट फ्रॉम हियर। सो हर बार जो आप लोग बोलते हो ना कि हाउ टू ड्रेन फ्रॉम द सेकेंड बोल्ट, सो यू जस्ट हैव टू यूज योर रिंग स्पैनर, ये लूज करना है, इसके बाद यहाँ से बोल्ट बाहर आ जाता है, देन यू कैन सिंपली ड्रेन इट आउट। अब देखते हैं ऑयल फिल्टर कैसा है। एयर वहाँ से ऑयल फिल्टर निकल रहा है। ऑयल फिल्टर ओके निकला है, नो इश्यूज इन इट। तो दिस ब्रेक पैड्स आर नॉर्मल ब्रेक पैड्स, सिंटर्ड नहीं है। बजाज हैज सिंटर्ड ब्रेक पैड्स, तो हाउ डू यू नो सिंटर्ड है? तो पीछे सिल्वर आता है इस पर। सो अभी जस्ट ये निकाले हैं ब्रेक पैड्स एंड सुशांत इज क्लीनिंग देम।
सो यू डोंट हैव टू रिमूव द कंप्लीट कैलिपर इन यूजी। ये एक पिन आती है वो निकालनी है, एंड देयर इज अ बोल्ट, वो निकालना है एंड वो बाहर आ जाता है। सो दे आर क्लीन नाउ एंड इज पुटिंग इट बैक। ये रहे पीछे के ब्रेक पैड्स एंड दीज ऑल्सो डोंट सीम टू बी सेंटर्ड, दे आर नॉर्मल ब्रेक पैड्स। अब हो रहा है कैलिपर ग्रीसिंग। इस पार्ट पे द कैलिपर स्लाइड्स लेफ्ट एंड राइट, सो ही इज गोइंग टू, साफ हो गया है, अभी उसको ग्रीस लगा के अंदर डाल देंगे वापस। जस्ट मेजरिंग हाउ मच ऑयल हैज कम आउट, 1 लीटर वो हो गया। तो ये सेकेंड कैन भर रहा है एंड दे स्टिल अप्रॉक्सीमेटली 50-100 ml ईयर, तो मतलब 2100 ml के आसपास ऑयल निकला है, विच इज़ वे टू बैड। दैट इज़ द रीज़न वाई माई बाइक वॉज वाइब्रेटिंग अ लॉट। गर्म बहुत हो रही है, ओवर हीट हो रही है। सो अभी 300 भी डालने के बाद विल पुट एग्जैक्टली 1700 टाकना ना, तब 1800 ml डालेंगे एंड कूलेंट भी चेंज कर देंगे एंड देन गाड़ी का पूरा परफॉर्मेंस शुड चेंज। नाउ वी आर ड्रेनिंग द ओल्ड कूलेंट एंड बाद में डालेंगे नया वाला। यूजिंग ब्रुथ का रेडिएटर क्लीनर, तो अप्रॉक्सीमेटली 200 ml डालना है अभी उसमें एंड देन 100 ml डालना है एंड देन वील फ्लश इट, मतलब थोड़ा चला के फिर फ्लश करेंगे। टैपेट्स का स्लाइड टिक 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 स्लाइट आवाज़ है, बट दैट इज़ नॉर्मल, उतना आना चाहिए या उतना आता ही है। अभी कूलेंट में हम लोग ने फ्लश डाला है, दिस वन, एंड we'll wait until twice the fan turns on and turns off. ये है ब्रेक बोल्ट की हालत, the one that is here is completely dry. इसकी ल्यूब करके वापस लगाएंगे। बैठता है यहाँ पे इस लीवर को ऑपरेट करने के लिए, so always remove that and lube it. Many people get worried with when they see smoke in this area आफ्टर अ वॉश या फिर आफ्टर एन ऑयल चेंज और समथिंग, या फिर जब एक्सेस चेन ट्यूब जो घिर के यहाँ पे आता है, इट फॉल्स ऑन द साइलेंसर एंड और दिस इंजन पार्ट्स एंड देन दैट बर्न्स आउट एंड दैट इज द रीजन वाई द स्मोक कम्स आउट। सो यूजुअली इफ इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू नीड नॉट वरी, टाइम टू टाइम सिर्फ चेक करते रहना है कि देयर इज नो ऑयल लीक ओवर हियर, नो एक्सेसिव ऑयल लीक। इफ यू यूजिंग ऑयल फॉर ल्यूबिंग द चेन या फिर वेट ल्यूब, तो एक्सेस आके यहाँ से आके यहाँ पे गिरता है, 100% गिरता है। सो वाइल वॉशिंग गेट दिस पार्ट क्लीन्ड एंड देन यू शुड नॉट हैव स्मोक्स। मैं आया था यहाँ पे सिर्फ ऑयल और कूलेंट चेंज कराने, बट नाउ वी आर डूइंग द कंप्लीट सर्विस, सो दैट्स वाई एक एक पार्ट करते करते फिर देन आई टोल्ड सुशांत पूरा कर दो। नाउ ही इज डूइंग द गियर शिफ्टर का ल्यूबिंग। सो गियर शिफ्टर का जो यहाँ पे जो बोल्ट रहता है विच होल्ड्स this lever, always clean that and lube that also. When you're lubing the chain, वो भी lube किया करो, तो everything will keep operating very smoothly, vibrations नहीं आएंगे, life बढ़ जाएगी चीज़ों की। Finally अभी almost like after 5 to 10 minutes fan अभी first time चालू है। Once more we'll let it run and then we'll drain the coolant. And ये रहा अपना माल, काकड़े chain lubes। ये शुरू हुआ फैन सेकेंड टाइम, करू का बंद का आता, बंद झाल्यानंतर इंजन ऑयल लेवल ऊपर आ गया है अभी बंद होते ही ऑलमोस्ट। ओल्ड कूलेंट हो चुका है ड्रेन। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ स्टॉक बजाज कूलेंट एंड मोटोकूल जो मैंने उनको दिया था लास्ट टाइम इनमें डालने के लिए। सो अभी सुशांत ने दी राइट साइड का फिलर टैंक और एक्सेस टैंक एंड रेडिएटर दोनों ड्रेन कर दिया है एंड विल नाउ ऐड फ्रेश कूलेंट टू इट। छोटा छोटा करके सब काम हो गया, फुल सर्विस हो गया एक्सेप्ट फॉर द एयर फिल्टर, रेस्ट ऑल हैज़ बीन डन एंड नाउ फाइनल थिंग वॉशिंग करेंगे। नाइस फोम वॉश टू। चकाचक स्नो वाइट, मस्त क्लीन हो गई है बाइक, लेकिन हो गया एक और लफड़ा, हो गई है बारिश शुरू। सो समरी बता देता हूँ, आया था मैं यहाँ पे वाइब्रेशन इशू सॉल्व करने के लिए बाइक में एंड इट वाज ओवर हीटिंग ऑल्सो। तो जब मेन इशू ऑयल ड्रेन किया तभी पता चला कि एक्सेस ऑयल है उसमें, 2100 ml निकला है
2 लीटर्स एंड 100 ml ऊपर एक्स्ट्रा निकला है। तो बजाज ने एक्स्ट्रा डाल दिया था, प्लस मैंने पॉलीट्रॉन डाल दिया, वो सब में गड़बड़ हो गया। होपफुली देयर इज़ नो डैमेज इन द इंजन, इट इज़ वर्किंग फाइन, अदरवाइज़ पूरा स्मूथ हो गया है। अभी चला के देखूँगा तो और पता चलेगा। एंड दूसरा कूलेंट चेंज कर दिया है, ब्रेक लीवर एंड गियर लीवर दोनों लुब्रिकेट किया है, चेन क्लीन लूप किया है, एंड दोनों ब्रेक्स ओवरऑल किया है। इतना मेजर आज किया है एंड आई होप दी बाइक इज़ कमिंग बैक वेरी स्मूथली। आई मीन जो वाइब्रेशन इशू थे, जो मैं एक्चुअली जो कच्छ के राइड पे गया था, जो चेल अलाइनमेंट का इशू हुआ था जिसकी वजह से गाड़ी में वाइब्स शुरू हुए थे, जो मुझे लग रहा था, विच वॉज एक्चुअली मेनली बिकॉज ऑफ द एक्सेस इंजन ऑयल and not because of the chain lube and all, the chain misalignment and all. So guys, less than 100 kilometers चलाया है मैंने, बट इंजन स्टार्ट करते ही इतना लाइट फील कर रहा है, गाड़ी एकदम क्रिस्प फील कर रही है, जैसे मैंने फर्स्ट डे फील किया था आफ्टर द हेड चेंज। सो स्मूथ राइट नाउ। वाइब्रेशंस बहुत कम हो गए हैं, बट दिस इज़ टू अर्ली टू से। तो आई विल राइड द बाइक द फ्यू मोर 100 किलोमीटर्स एंड आपको जैसे ही कुछ आगे DIY वगैरह करूँगा या फिर कुछ रिव्यू करूँगा या फिर अगर राइड पे जाऊँगा तो तब आपको फिर से इस चीज़ का फीडबैक दे दूँगा। तो वीडियो अभी मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, रात हो गया है, आई मीन रात भी नहीं ज़्यादा, बट इट्स जस्ट 6:30, बट देयर इज़ नथिंग मोर टू से। सो वीडियो यहीं एंड करते हैं एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल अपडेट्स। जो भी मेरे चैनल पे अपडेट्स आते जाएंगे वो आपको मिलते जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज